साथियों नमस्कार, मैं हरीशचंद्र बर्णवाल। इस समय मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वैसे तो आप जानते हैं कि मैं सामान्य तौर पर एक ऐसे विषय को उठाता हूँ जिसमें एक गंभीर रिसर्च होता है, एक पैटर्न होता है और वो पैटर्न आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अभी जिस विषय को लेकर मैं आया हूँ वो एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं विजय शंकर सिंह, और इन्होंने जो काम किया है वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि चुनाव के इस दौर में एक पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर किस प्रकार से अफवाह फैला रहा है और वो किस प्रकार की एक साजिश रच रहा है। देखिए, ये ट्वीट रखता हूँ। बस्ती में कल प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी, ये आपने देखा। उसमें भारी भीड़ थी, लोगों का हुजूम इकट्ठा था। लेकिन उसी रैली में एक बयान को आधार बनाकर ये पूर्व आईपीएस अधिकारी विजय शंकर सिंह, इन्होंने जो काम किया है वो बेहद खतरनाक है। अब इनका एक ट्वीट देखिए, इन्होंने क्या लिखा है। पीएम मोदी ने बस्ती में कहा, हमारे पास तेल रिफाइनरियां नहीं हैं, हम कच्चे तेल का आयात करते हैं। उन्होंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। विपक्ष, असलियत, अब ये असलियत बता रहे हैं। भारत के पास दुनिया के कुल तेल भंडार का केवल 0.3% है, लेकिन इसकी रिफाइनिंग क्षमता दुनिया की कुल रिफाइनिंग क्षमता का 5.1% है। अब ये जो बयान है ये प्रधानमंत्री मोदी ने दिया ही नहीं। आप आश्चर्य करेंगे, इस व्यक्ति ने, विजय शंकर सिंह ने कई ट्वीट किए हैं, पूरा का पूरा एक थ्रेड है। आप देखिए, अगला ट्वीट है, ये फिर उस बयान को आधार बना करके बता रहे हैं कि भारत रिफाइनिंग में शीर्ष स्थान पर है, और पीएम कहते हैं कि भारत में तेल रिफाइनरियां नहीं हैं, दूसरों ने ध्यान नहीं दिया। फिर ये जनाब आगे कह रहे हैं कि भारत में घरेलू कच्चे तेल का योगदान 23.5% है। कुल मिलाकर के अब फिर अपने एजेंडे पर ये महाशय उतर आए हैं कि मोदी सरकार ओएनजीसी को ख़त्म कर रही है। ये ट्वीट है। फिर ओएनजीसी के बहाने इन्होंने पूरा प्रधानमंत्री मोदी को लपेटना शुरू कर दिया और फिर इसकी वित्तीय स्थिति को बता रहे हैं। अब इनके पहले ट्वीट पर फिर से आइए कि हमारे पास तेल रिफाइनरियां नहीं हैं, हम कच्चे तेल का आयात करते हैं। इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये विजय शंकर सिंह कह रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है आप देखिए। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, और ये ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट पढ़कर सुना रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कल बस्ती में कहा, उन्होंने कहा, हमारे पास तेल के कुएं नहीं हैं, हम बहुत सारा कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं, लाखों करोड़ रुपए उस पर खर्च करते हैं। हमारे पास तेल के कुएं नहीं हैं। रिफाइनरियां की बात ही नहीं की उन्होंने। और इन लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि गन्ने की मदद से ज़्यादा इथेनॉल भी बनाया जा सकता है, उसे पेट्रोल में मिक्स किया जा सकता है। अब ये पूरी बात इथेनॉल की बता रहे हैं, गन्ने की बता रहे हैं कि तेल पर तो हम डिपेंडेंट हैं ही बाहर दूसरे देशों के, बल्कि इथेनॉल के ज़रिए हम इस पूरी इकोनॉमी को बदल सकते हैं। तो जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही ही नहीं, उस बात को ये जनाब कह करके और पूरा का पूरा मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। आगे पीएम मोदी क्या कहते हैं कि आज हमारी सरकार गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इथेनॉल प्लांट का बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार कर रही है। यहाँ पिपराइच में जो डिस्टिलरी लगी है उसमें भी गन्ने से सैकड़ों लीटर इथेनॉल हर रोज़ बनेगा। गांव में जो गोबर होता है, शहरों में घरों से जो कचरा निकलता है, उससे भी बायोगैस बनाने के लिए आज देश में सैकड़ों बायोगैस प्लांट बनाए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही नहीं, उस बात को उठाकर ये जनाब पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, एक साजिश रच रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोल रहे हैं। अब इस विजय शंकर सिंह के लिए मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो पूरा बयान सुनाता हूं, आपको सुनना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा और किस प्रकार से उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करके ये जनाब देश में झूठ फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। आप ये पूरा बयान सुनिए। हमारे पास तेल के कुएं नहीं है, हम बहुत सारा कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं, लाखों करोड़ रुपए उस पर खर्च करते हैं। इन लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया
कि गन्ने की मदद से ज्यादा इथेनॉल भी बनाया जा सकता है। उसे पेट्रोल में मिक्स किया जा सकता है। पहले लोग गन्ने से सिर्फ चीनी बनवाते रहे और नीतियां ऐसी बनाई कि चीनी मिले और गन्ना किसानों दोनों को सरकार की दया पर जीने के लिए मजबूर कर दिया। आज हमारी सरकार गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इथेनॉल प्लांट का बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार कर रही है। यहां पिपराइच में जो डिस्टिलरी लगी है उसमें भी गन्ने से सैकड़ों लीटर इथेनॉल हर रोज बनेगा। अब आपने देखा साथियों कि किस प्रकार से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी बिना किसी तथ्य के प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अब ये व्यक्ति कौन है ये भी समझिए कि ये एक अवकाश प्राप्त अधिकारी है यूपी का। इसने बीएचयू में पढ़ाई की है और मूल रूप से ये वाराणसी का रहने वाला व्यक्ति है। कानपुर में ये रह रहे हैं और ये खुद को सामयिक और इतिहास से जुड़े विषयों पर नियमित रूप से लेखन करने का दावा करते हैं। लेकिन ये किस प्रकार का लेखन कार्य कर रहे हैं मैं इसकी भी आपको कुछ झलक दिखाता हूं। अब आप इनके कुछ ट्वीट पर आइए। देखिए ये 2 ट्वीट है। अभी यूक्रेन का मामला चल रहा है। यूक्रेन के मामले में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर जिसकी सरकार जो अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही है, उसमें कामयाबी भी मिल रही है। 18,000 विद्यार्थी हैं और एक एक करके सैकड़ों विद्यार्थी लौट चुके हैं। बहुत सारे विद्यार्थी फंसे हुए हैं, लेकिन हर जगह कई देशों से मदद दी जा रही है। लेकिन इस व्यक्ति के ट्वीट देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध में सारे ट्वीट्स कर रहे हैं। अब इनके आप एक और ट्वीट को देखिए। ये ट्वीट क्या है, मतलब ये 23 फरवरी का ही ट्वीट है। नमक का कर्ज कैसे चुकाया जाए इस पर मंत्रणा करते हुए कुछ महानुभाव, पीएम को अडानी से जोड़ करके। क्या है इसका लेना देना, क्या मतलब आपको कोई इसमें तर्क कोई तुक समझ में आ रहा हो तो आप देखिए। अब आप इनका एक और ट्वीट देखिए। अर्ज किया है जून के महीने में विंटर करा देंगे, 12वीं के बाद सबको इंटर करा देंगे। तो इनका लेवल क्या है ये आपको समझने के लिए सारे ट्वीट्स मैं आपको निकाल करके दिखा रहा हूं कि एक और ट्वीट देखिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी की नोटबंदी को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 1932 की वैश्विक महामंदी के बाद की सबसे बड़ी आर्थिक तबाही के रूप में पढ़ाया जाएगा। अब इस व्यक्ति का आप नजरिया समझिए, इसके दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है। अब ये जहर भरा हुआ है, चलो आपको तर्क दे करके आप मोदी का विरोध करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गलत बातों को रख करके आप मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, अहमदाबाद विस्फोट में साइकिल का इस्तेमाल हुआ था, हरदोई में सफेद झूठ बोला मोदी ने। अब आप समझ लीजिए, ये कुल मिलाकर मैं बताऊं तो ये प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप तथ्यों को गलत तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं। ये बहुत आपत्तिजनक है और इस पर जनता को भी देखना चाहिए और अधिकारियों को भी इसे नोटिस में ज़रूर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।